बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फ़रमाए और सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे मामलात जो हैं उनको बेहतर करे। आप लोगों से गुजारिश है कि एक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगा करें, मग़फ़िरत मांगा करें, और दूसरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद पाक लाज़मी भेजा करें। आज हम बात करेंगे जी कि ये जो मुअर्रक, शदीद और मलय्यन जो है, इसके बाद तरियाक, मकवी और अक्सीर जो है, इसको किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हमारे पास जो फार्मूलेशन है उसको हम इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते कि हमें किस जगह पे क्या चीज़ देनी है। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को समझेंगे कि हमें किस चीज़ को किस जगह पे इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर तो पेशेंट आपके पास आया है, उसको 1 या 2 दिन से कोई प्रॉब्लम हुआ है, यानी नया नया मर्ज़ उसको लाहक हुआ और वो आपके पास आ गया, उस बंदे को आपने शदीद, मुहर्रक, ये 2 चीज़ें देनी है। लेकिन अगर आप लोगों को ये पता चलता है कि उस बंदे को कब्ज़ भी है, तो फिर आप उसको मलय्यन लाजमी दें, ताकि उसका कब्ज़ जो है वो रिमूव हो जाए। और अगर आपको मरीज़ आता है आपके पास कुछ 6 महीने बाद, साल बाद, या फिर उसका मसला पुराना होता है, तो फिर मुहर्रक शदीद से काम नहीं चलेगा। अगर कब्ज़ है तो उसको आप मलय्यन या मुसल दें, अगर शदीद कब्ज़ है तो मुसल दें, नहीं तो मलय्यन दें। दूसरा, आप उसको साथ में मकवी लाजमी दें, और जब मकवी काम करना शुरू कर दे तो फिर आप उसको अक्सीर अद्वियात जो हैं उनका भी साथ में इस्तेमाल करवाएं, ताकि जो मर्ज़ रिमूव हो रहा है वो दोबारा रिटर्न ना हो। अमूमन क्या होता है, पेशेंट आता है, उससे डिस्कस नहीं किया जाता, मामले को देखा नहीं जाता, समझा नहीं जाता, उसको मलय्यन या मुसल दे दिया जाता है। भाई, अगर उसको कब्ज़ नहीं है तो हम क्यों उसको मलय्यन या मुसल दे रहे हैं? सिर्फ इस सूरत में दे सकते हैं कि अगर उसके बॉडी के अंदर आपको लगता है कि बलगम बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है सुदा बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है सफरा बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप निकालना चाह रहे हैं, तो फिर तो आप मलय्यन का सहारा लें ताकि वो निकल जाए। दूसरी सूरत में अगर उसको कब्ज़ है तो कब्ज़ को रिमूव करने के लिए भी मलय्यन का सहारा लें, ताकि उसको कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाए, मैदा उसका ठीक हो जाए। अब आपने सिर्फ मलय्यन, मुअर्रक, शदीद पे नहीं रहना। अगर मर्ज़ पुराना 6 महीने पुराना है, साल पुराना है, तो आप उसको मलय्यन मुसल के साथ कम से कम मकवी लाजमी दें, ताकि उसका जो उज़ू है जिसमें ज़ोफ़ ज़्यादा आ चुका है उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिले और वो काम करना शुरू करे। जब मकवी आप देखें कि काम कर रहा है, पेशेंट बेहतर फील हो रहा है, तो फिर आप उसको अक्सीर भी साथ में दें, ताकि वो जो डिजीज़ हैं, जो ज़ोफ़ है, वो परमानेंटली रिमूव हो जाए। जब वो बंदा ठीक हो जाए तो उसकी भी जान छोड़ दें और उसको कहें कि मेडिसिन छोड़ दे। यहाँ पे ये भी गलती देखी जाती है, जी मैं अब ठीक हूँ जी हकीम साहब, अब क्या करें, आप 1 हफ्ते या 15 दिन की दवाई और खा लें। भाई, क्यों खा लें? जब वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई मसला नहीं है, आपने उसको अक्सीर वगैरह भी दे दिया है, तो अब उसको आप क्यों दवाई और इस्तेमाल करवा रहे हैं? दवाई और इस्तेमाल करवाएंगे तो फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान करेगी। ठीक है जी। ये 2 कैटेगरीज़ के अंदर पेशेंट को रखें कि अगर नया मर्ज़ है, नई अलामात हैं, तो उसको आप शदीद मुअर्रक दें, कब्ज़ है तो मलय्यन मुसल दें, और अगर पुराना मरीज़ है
तो उसको मलयन मुसल के साथ आप क्या दें, साथ में आपको मकवी लाजमी देना है। और जब मकवी काम करेगा और कुछ अर्सा तक काम करता रहेगा तो फिर उसको अक्सीर पे ले आएँ और अक्सीर उसको इस्तेमाल करवाएं। और जब वो ठीक हो जाए तो फिर उसको कहें कि जी आप अब आपको इजाज़त है, आप अपना ट्रीटमेंट बंद करें। और ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि आपने जो दिल चाह दे दिया। मतलब एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया है, उसका वज़ू जो है वो डैमेज हो गया है और पुराना पेशेंट है आपके पास आया है और आप कहें जी सिर्फ उसको आप शदीद या मुहर्रक से फ़ायदा दे सकते हैं। तो शदीद या मुहर्रक से फ़ायदा पता कितना मिलेगा? जब तक वो दवाई खाता रहेगा वो कहेगा जी मैं ठीक हूँ, जब दवाई छोड़ेगा तो फिर उसी जगह पे आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि जी मैं उस हकीम साहब से दवाई ले रहा था, हकीम साहब बहुत अच्छे आदमी थे, अद्वियात भी उनकी बिल्कुल ठीक थी, कोई वो स्टीराइड वगैरह भी नहीं देते थे, लेकिन जब तक मैं दवाई खाता रहा मैं ठीक रहा, ठीक रही। लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ी तो फिर भी मेरे मसाइल वही आ गए। तो वो उस पर तबीब की एक छोटी सी गलती होती है, वो ये होती है कि वो उसमें कुव्वत पैदा नहीं करता और कुव्वत पैदा करने के साथ साथ उसको अक्सीर नहीं देता कि उसका जो डिज़ीज़ है वो परमानेंटली रिमूव हो जाए। तो ये तरीक़ाकार होता है इलाज को करने का, आप इसको इलाज को अपनाएं। ये इलाज लिखा हुआ है तिब्बे साबर के अंदर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उस बुक्स के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि आपने इस तरह से करना है। बस अद्वियात के नाम लिखें बस। अगर किसी ने अमराज का मालजात के जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर किया है तो उसमें उस बंदे ने क्या किया हुआ है, उस बंदे ने मलयन मुहर्रक और कुछ शदीद या कोई एक मकवी लिख दिया है या फिर सीधा ही वो अक्सीर पे चला गया है। देखिए मकवी को इस्तेमाल करने के बाद अक्सीर पे आप जाएंगे, डायरेक्ट अक्सीर पे आप नहीं जाएंगे। और तरियाक आप हर उस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको लगे कि पेशेंट जो है वो खुदा न खास्ता रिमूव हो रहा है, पेशेंट खुदा न खास्ता एक्सपायर हो रहा है, तो उस वक्त आप तरियाक को फ़ौरन इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ तरियाक को इस्तेमाल ना करें। तो ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हर बंदे को पता होना चाहिए। वीडियोस को शेयर भी करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।